प्यारे विद्यार्थियों, अड्डा 24/7 स्कूल एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता है और मैं हूं श्रेया। बच्चे, हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में यानी क्लास 11th के रसायन विज्ञान के लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। और इस मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे। तो चलिए, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे अब उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं और उनको लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। बच्चे, इस प्रश्न को पढ़िए। 19 तक के प्रश्न हम लोग कल कर चुके थे। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, इसको डिस्कस कर लेते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में सभी आध्यात्मिक तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? गाइस, एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में सभी आध्यात्मिक तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? आपके ऑप्शन है एस, पी, डी, एफ। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा आपका सही आंसर? दीर्घाकार आवर्त सारणी में सभी आध्यात्मिक तत्व किस वर्ग में रखे गए हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए, आध्यात्मिक तत्व की बात हो रही है जिसे कि हम नॉन मेटल कहते हैं, और नॉन मेटल हमारे किस में रखे जाते हैं? पी ब्लॉक में। किस में रखे जाते हैं? पी ब्लॉक में। तो यस, आज जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को इनरोल किया है, गाइस, योर आंसर इज परफेक्टली राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा है, देखकर डरेंगे नहीं, बस चीजों को समझेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो परमाणु संख्या 43 वाले तत्व के ठीक ऊपर उसी आवर्त समूह में होगा, क्या कहलाता है? क्या बोला? उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो परमाणु संख्या 43 वाले तत्व के ठीक ऊपर उसी आवर्ती समूह में होगा, क्या कहलाता है? गाइस, आपके ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s1। इसी तरीके से गाइस, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 या फिर 4p6। जल्दी से आंसर एनरोल कीजिए कि क्या है आपका सही आंसर। अपना दिमाग लगाइए, एकदम प्रॉपर सही आंसर को एनरोल कीजिए। गाइस, क्वेश्चन नंबर है 21। मैं वेट कर रही हूं, आप लोग आंसर कीजिए। बच्चे, सभी लोगों ने अपने आंसर कर दिए हैं। चलिए अब हम आपको सही आंसर बता देते हैं। हमसे पूछा गया था कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए जो परमाणु संख्या 43 वाले तत्व के ठीक ऊपर आवर्ती समूह में होगा। तो गाइस, वो आपका कौन सा होगा? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा होगा? क्रोमियम है ना? तो कौन सा आपका सही आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 25, 18, 20 और 5, 25। राइट? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर गाइस। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। परमाणु विन्यास AR3D2 4s2, किसकी बात कर रहे हैं? 3D2 और 4s2 की हम बात कर रहे हैं। किस ब्लॉक का तत्व है? गाइस, आपके ऑप्शन है S, P, D या फिर F। जल्दी से आंसर एनरोल कीजिए कि परमाणु विन्यास AR3D2 4s2 किस ब्लॉक का तत्व है? 3D2 4s2, जल्दी से बताइए। SPDF। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए। अकल लगाइए, एकदम दिमाग लगाकर बिल्कुल आंसर कीजिए। गाइस देखो, सभी लोगों ने अपने आंसर एनरोल किए हैं। गाइस, अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3D2 आ रहा है ना? इसका लास्ट ऑर्बिट किसमें, इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? D में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ?
ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है गाइस, परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, चलो इसे पढ़ते हैं। क्या कहता है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है। कैसे है निम्नवत? चलो इसे पढ़ें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 यह आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा? आपको ये बताना है कि ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा। गाइस आपके ऑप्शन है थर्ड ए, सेकंड है फिफ्थ ए यानी 15, सी है 17th ए यानी 17 एंड डी है सेकंड ए। जल्दी से आंसर कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अपना टाइम लीजिए और सही आंसर एनरोल कीजिए। हाँ जी, क्या है आपका सही आंसर? देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जा रहा है? P3 में जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? P3 और 5s2। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिफ्थ ए में जा रहा है। फिफ्थ में जा रहा है ना लास्ट, तो फिफ्थ ए। जितने भी बच्चों ने 5A को एनरोल किया है आंसर बिल्कुल ठीक आंसर है। यस गाइस, यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देख पा रहे हो आप लोग। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व यानी Kr 4d10 4s5 5p1 5d1 एंड 6s2 किस ब्लॉक में आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं। ये मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। कलर इसका चेंज। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, इसको मैं ठीक कर देती हूँ आपके लिए। Kr 3d10 Kr 3d10 F14, ठीक है? क्या है? F14 5s2 5p6 5s2 5p6, ठीक। रिमेनिंग है आपका 5d1 6s2 5d1 6s2। बताइए भाई क्या होगा आपका सही आंसर? गाइस क्या बोला मैंने कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस ब्लॉक में आता है? क्या है? किस ब्लॉक में आता है? गाइस एस में, पी में, डी में, एफ में। जल्दी से आंसर एनरोल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने है, आंसर कीजिए। देखो जब आपका एफ ऑर्बिटल एंटर कर गया इसका मतलब क्या हुआ कि यस ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यस गाइस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? गाइस आपके ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी एआर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है? गाइस देखो सोडियम आपका एस में आता है, कैल्शियम आपका एस में आता है, कॉपर हमारा एक ऐसा है जो कि डी ब्लॉक में आता है। तो यस ये आपका डी में और ये आपका पी में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को एनरोल किया है तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए बच्चे इसको पढ़ लेते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एस ब्लॉक के तत्वों को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? गाइस आपके ऑप्शन है 1 NS122, NS2NP1, NS2NP6, N-1D4S2। जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे। एस ब्लॉक के तत्वों को प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS122, NS2NP1, NS2NP6, N-1D4S2। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर करो, आंसर करो। देखो एस ब्लॉक के तत्व आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा प्रदर्शित करता है? NS122। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को एनरोल किया है तो गाइज आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आपके सामने है। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक है। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक है। गाइस आपके ऑप्शन है 22 से 30, 21 से 30, 21 से 31, 21 से 29। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक है। बच्चे जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने एनरोल किए हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन मैं अब तक करा चुकी हूँ, आपने सिर्फ टर्म 1 के लिए उनको रिवाइज करना है। देखते हैं कैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। इतने सारे एक चैप्टर के 100, 200, 300 MCQs मैंने आप लोगों को YT पर कराए हुए हैं। आप बस उसको रिवाइज कीजिए, देखेंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न आपके पेपर में इन MCQ से ही आ जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो बताओ संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है? 22 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 31 तक, या फिर 21 से लेकर 29 तक? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक है। गाइस हमेशा ध्यान रखना कि 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का परमाणु क्रमांक 21 से 30 है। कितना है? 21 से 30 है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। चलो इसे पढ़ेंगे। एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है और इसके संयोजकता की क्या संभावना होती है वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है हमको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। चलो बताओ कि इसमें संयोजकता की संभावना क्या है। बताइए भाई कि इसमें संयोजकता की संभावना क्या है। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं आप लोग बताओगे कि इसके संयोजकता की संभावना क्या है। देखो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 और इसमें संयोजकता की संभावना की अगर हम लोग बात करेंगे तो गाइस आपके संयोजकता की संभावना है +3। कैसे है? क्योंकि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इस वजह से आपकी संयोजकता की संभावना +3 है। इतने में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? Cu यानी कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 है उस तत्व क्या होगा? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक? जल्दी बताइए क्या तत्व होगा आपका? Cu वाला तत्व होगा क्या? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक? जल्दी से बताओ।
जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर आपके सामने। देखो कॉपर हमारा आता है डी ब्लॉक में, राइट? किसमें आता है? डी ब्लॉक में। सही बोल रहे हैं ना? तो देखो जरा कितने लोगों ने डी ब्लॉक को इनरोल किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को इनरोल किया है तो यस गाइस, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़े इसे। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 33 है, क्या बोला? यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 33 है तो वह आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाएगा? बताइए। आपके ऑप्शन है 1, 3, 5 या फिर 7। बताइए जल्दी से। हाँ जी गाइज, हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके टर्म 1 के पेपर होंगे, पेपर MCQs आ रहा है, तो 4 ऑप्शन आपको पता ही होंगे। अब कैसे आप टिक लगाओगे, ऐसा क्या करोगे कि आपको सही आंसर सिलेक्ट हो जाए? तुक्का लगाने का क्या तरीका हो सकता है कि हम सही आंसर लगा पाए? इसके बारे में मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको बताऊंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 33 है तो वह आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है पहला, तीसरा, 5वां या फिर 7वां। जल्दी से आंसर करो। आंसर करो भाई। 30। आंसर कीजिए आप लोग। गाइज देखो 33 की बात हो रही है। किसकी? परमाणु संख्या 33 की। तो आपका किस में आएगा? 5th में आएगा, राइट? 5th में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, पढ़िए इसको। कह रहा है एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है को आवर्त सारणी के आवर्त में रखा जाएगा। बताइए। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? गाइस आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। चलो देख लेते हैं इसको। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है उसे आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1, B 2, C 3, D 4। आंसर कीजिए अपनी तरफ से आप लोग। देखो हमसे पूछा गया है परमाणु क्रमांक 20 के बारे में, तो परमाणु क्रमांक 20 आपके 4th आवर्त में आता है। किस में आता है? 4th आवर्त में आता है। गाइज अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो यस, यू आर परफेक्टली राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आपके सामने। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु को प्रदर्शित करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु को प्रदर्शित करता है? गाइस आपके ऑप्शन है 28,2, 28,4, 28,7, 28,8। जल्दी से बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक धातु को प्रदर्शित करता है? 28,2, 28,4, 28,7, 28,8। बताओ जल्दी से, बताओ भाई कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु को प्रदर्शित करता है? अब देखो ये जो है हमारा ये सेकंड ए में जाएगा, इसका लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये आपका धातु को प्रदर्शित करेगा, ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आवर्तिता और परमाणु त्रिज्या से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे? आवर्तिता और परमाणु त्रिज्या से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग रेडी हैं? आप लोग प्रश्नों को हल करने के लिए रेडी है ना? चलिए हाँ जी, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर आपके सामने। निम्न में से किसके द्वारा तत्वों की आवर्तिता प्रभावित नहीं होती? निम्न में से किसके द्वारा तत्वों की आवर्तिता प्रभावित नहीं होती? आपके ऑप्शन है बंधन व्यवहार, आयनन ऊर्जा, वैद्युत ऋणात्मकता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। निम्न में से किसके द्वारा
तत्वों की आवर्तिता प्रभावित नहीं होती। गाइस आपके ऑप्शन है बंधन व्यवहार, दूसरा है आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर आपके सामने, बताओ भाई। देखो, बंधन व्यवहार से हमारे तत्वों की आवर्तिता प्रभावित होती है। अगर आपके बंधन व्यवहार परिवर्तित होगा तो आपकी आवर्तिता परिवर्तित होगी। आयनन ऊर्जा बढ़ेगा तो भी आपकी आवर्तिता परिवर्तित होगी। अगर आयनन ऊर्जा कम होगा तो भी आवर्तिता पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से वैद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव भी आवर्तिता पे पड़ता है। तो गाइस हमारा सही आंसर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आवर्तिता प्रभावित नहीं होती, फिर चाहे आपके प्रोटॉन बढ़े चाहे न्यूट्रॉन बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो गाइज यस, यू आर परफेक्टली राइट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्या कह रहा है? निम्नांकित में लघुत्तम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। क्या बोला? निम्नांकित में से लघुत्तम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। गाइस आपके ऑप्शन हैं पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, या फिर टाइटेनियम +4 आयन। क्या क्या? पोटेशियम, कैल्शियम +2 आयन, टाइटेनियम +3 आयन, या फिर टाइटेनियम +4 आयन। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर आपके सामने, आंसर कीजिए। निम्नांकित में से लघुत्तम आयनिक त्रिज्या वाला आयन है। गाइस आंसर करो। कैल्शियम Ca+2, टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +4, या फिर पोटेशियम। जल्दी से आंसर करो। देखो, टाइटेनियम +4 आपका सबसे कम त्रिज्या वाला यहाँ पर आयन है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो गाइस यस, यू आर परफेक्टली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आयन कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आयन कौन सा है? तो गाइस Al+3, Ba+2, Mg+2, या फिर Na+। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा आयन है? Al+3, Ba+2, Mg+2, या फिर Na+। बताइए, आंसर करो। देखो, हमारा अगर हम बात करें सबसे बड़े आयन की तो वो होता है आपका Ba+2 आयन। कौन सा होता है? Ba+2 आयन। ठीक है, तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को एनरोल किया है तो कल परफेक्टली राइट। क्या होगा? Ba+2 आयन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर आपके सामने। त्रिज्या का सही क्रम है। त्रिज्या का सही क्रम है गाइस, पढ़ लेते हैं। n is greater than, n is less than be is less than b। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है Na is less than Li is less than k। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है Na is less than Li is less than k प्लस। चौथा कह रहा है Fe प्लस is less than Fe+2 is less than Fe+4। जल्दी से आंसर करो। त्रिज्या का सही क्रम क्या है? Na is less than Be is less than B, Na is less than Li is less than K, Na is less than Li is less than K, Fe plus is less than Fe+2 is less than Fe+4। जल्दी से बताइए। आंसर करो। सभी लोग आंसर करेंगे। गाइस देखो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडियाई की। किसकी बात कर रहे हैं?
रेडियाई की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके रेडियाई का सही क्रम क्या होगा, ये वाला। पोटेशियम सबसे बड़ा, उसके बाद लिथियम, उसके बाद आपका सोडियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन, आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है, क्या है? आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है टाइटेनियम +2 आयन इज लेस देन Mn, C35Cl इज लेस देन 37Cl, K प्लस इज लेस देन Cl आयन, P3 इज ग्रेटर देन P3 प्लस आयन। बताओ, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर करो। ये मैंने आपका 5 बनाया है, P5, आंसर करो। आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है, मैं साइड में हट जाती हूँ, आप लोग आराम से आंसर करो। Ti+2 इज लेस देन Mn, 35Cl इज लेस देन 37Cl, K प्लस इज लेस देन Cl माइनस, P3 इज लेस देन P5 प्लस। बताओ जरा। आंसर करो भाई। देखो, इसका सही आंसर होगा आपका P+3 आपका बड़ा होता है ऐसे P5 प्लस आयन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर आपके सामने, नीचे दी गई 4 क्षारीय धातुओं में से कौन सा आकार, किसका आकार सबसे छोटा होता है? Rb का, K का, Na का या फिर Li का? जल्दी बताइए। नीचे दी गई 4 क्षारीय धातु में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? गाइस, Rb का, K का, Na का या फिर Li का? रुबीडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का या फिर लिथियम का? आंसर करो। चलो देख ले इसका आंसर क्या, बताओ। गाइस देखो, 4 क्षारीय धातुओं में सबसे छोटा आकार किसका होगा? जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा, यानी कि लिथियम का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो गाइस बिल्कुल सही आंसर एनरोल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? N3 माइनस आयन, O2 माइनस आयन, F माइनस आयन या फिर Na प्लस आयन? जल्दी से बताओ, किसका आकार सबसे छोटा होता है? निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस या फिर Na प्लस? बताओ भाई। बताओ जल्दी से, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए, फिर मैं आपको अपना आंसर बताऊंगी। गाइस देखो, परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जिसका परमाणु क्रमांक कम, उसकी ऑलरेडी आकार छोटा होगा, प्लस अगर वो आयन में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर और छोटा आकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को एनरोल किया है तो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, Na+Mg+2Al+3 तथा Si+4 आयनों की आयनिक त्रिज्या के क्रम का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, Na+ is less than Mg+ is less than Al+ is less than Si+. B, Mg+ is greater than Na is greater than Al is greater than Si+.
AL is greater than Na plus is greater than Si plus 2 is greater than Mg plus. Na plus is greater than Mg plus 2 is greater than Al plus 2 is greater than Si plus 2. फटाफट से आंसर कीजिए, सभी लोगों का आंसर बहुत तेजी से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सही? गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को इनरोल किया है तो यस, परफेक्टली राइट आंसर। तो चलिए गाइज यहाँ पर हमारा सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। एक बार मैं आपकी थैंक यू स्लाइड की तरफ चली जाती हूँ। यस गाइज, दिस इज योर थैंक यू स्लाइड। तो आपने लगभग एक तरीके के, अलग अलग तरीके के, हर तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि गाइज आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, क्वेश्चन को लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।